औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज हम स्टार्ट करने लगे हैं केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 1। 9th क्लास की जो न्यू बुक आई है इसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो बच्चे लेट एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए बेहतर है कि वो मेरे लेक्चर्स को लाजमी सुनें। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ठीक है, पहले जो मैंने आउटलाइन ली है उसको हम डिस्कस करते हैं। केमिस्ट्री में हमने क्या क्या डिस्कस करना होता है। केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, किस चीज़ का, सब्सटेंस, जो चीज़ हमारे पास अवेल है उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ भी बतानी है, उसकी हमने कंपोजिशन भी बतानी है। प्रॉपर्टीज़ यानी खुसूसियात क्या हैं, कंपोजिशन उसकी मिकदार क्या है कौन से, और उसकी साख्त क्या है, इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। डेफिनेशन देख लेते हैं। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने कहाँ से कहाँ तक करनी है। केमिस्ट्री इज़ दी ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस की ब्रांच है विच डील विद दी प्रॉपर्टीज़, जो प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करती है, कंपोजिशन को, एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ सब्सटेंस। यहाँ तक आप लोगों ने इसको करनी है, अदरवाइज हम रीडिंग कर लेते हैं। ये एमसीक्यूज़ के लिए नीचे बहुत इंपॉर्टेंट है। इट आल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। ये किस लिए हम स्टडी करते हैं, मैटर के चेंजेस में भी, लॉ और प्रिंसिपल्स विच गवर्न दीज चेंजेस। डिटर्मिनेशंस ऑफ द कंपोजिशन रिप्रेजेंट फाइंडिंग आउट द परसेंटेज एलिमेंट्स कंपाउंड इन ए सैंपल ऑफ मैटर। इसका कहने का मतलब ये है, कंपोजिशन की जो हमने बात की है, हमारे पास एक हमें दिया गया है, सैंपल दिया गया है, उसके अंदर बहुत सी सब्सटेंस है, जैसे हम कह सकते हैं वाटर की मकदार भी है और सॉल्ट भी। तो हमने ये बताना है कि वाटर कितना परसेंटेज है या करें और सॉल्ट कितना है। ठीक है, उसकी हमने कंपोजिशन बतानी है, उसकी हमने क्वांटिटी बतानी है। स्ट्रक्चर बताना है मैटर का। इसका मतलब है कि यहाँ हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, कंपोजिशन पढ़ी थी। उसका मतलब है कि जो एटम है हमारे पास, कोई भी मैटर, उसकी अरेंजमेंट क्या है, उसके अंदर जो मालिक्यूल है उसकी अरेंजमेंट बतानी है। इसी तरह जो फिजिकल और केमिकल चेंजेस है ना, ये क्या लेखा से अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है और रेवोल्यूशन ऑफ दी एनर्जी भी हो सकती है। ये आ सकते हैं एमसीक्यूज़ में। ब्रांचेस को डिस्कस करना है, हम करेंगे ब्रांचेस। हमारे पास इधर जो डिस्कस किए हैं 10 से 11 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले जो ब्रांच है हमारे पास है फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टिगेट करनी है जो सब्सटेंस हमारे पास अवेल है उसका बिहेवियर कैसे है, एटॉमिक है या मॉलिक्यूलर बिहेवियर है, और उसका फिज़िकल लॉ भी हमने मालूम करना है। स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम और मॉलिक्यूल मालूम करनी है, और हमने उसमें जो चेंजेस हो जाएंगी ऑप्टिमम कंडीशन में वो भी हमने बतानी है। ये सारी स्टडी हम करते हैं किसमें, फिज़िकल केमिस्ट्री में। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट हाउ सब्सटेंस बिहेव एज एटॉमिक और मॉलिक्यूलर सब लेवल। ये बताना है जो फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल मतलब ये होता है ना जो फिजिकल चीज़ है, टीवी, उसके अंदर क्या उसका बिहेवियर हो रहा है, वो हमें क्या बिहेवियर शो करा रहा है, वो एटम है या एज ए मॉलिक्यूल है। और इट प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन है, हमें ये क्लियर एक्सप्लेन करेंगे कैसे फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग अवर वर्ल्ड कॉज एटम एंड मॉलिक्यूल टू स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स, कैसे कोई भी एटम अपनी खुसूसियात जाहिर करता है फिज़िकल तौर पर, और इन टर्न रिएक्ट कर जाता है, जो क्या बना देता है, ह्यूज स्ट्रक्चर बना देता है हमारी लाइफ के, किसी भी लाइफ के मुतल्लिक। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज, ये हमेशा ये यूज़ भी होती है प्रिडिक्ट करने के लिए और चेंज करने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शंस, किसी भी रिएक्शंस को चेंज करने के लिए, ऑप्टिमम कंडीशंस को टू कैरी आउट द रिएक्शंस ऑन इंडस्ट्रियल स्केल के तौर पर, स्केल पर। वैसे मैंने तो यहाँ से बच्चों को हर स्कूल में अलग अलग तरीके से करवा रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद है आप लोग को समझाना, जितना टीचर्स आपको करवा रही हैं उतना आप लोग कर सकते हो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो मेन पॉइंट है जो इन्होंने वैसे यहाँ मेंशन इतना खास किया को नहीं हुआ है, मैं आपको बता दूँ। ऑर्गेनिक वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों को स्टडी किया जाता है, या इसके डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन्स को हम स्टडी करते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक में हाइड्रोजन और कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हर एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, इसकी तैयारी, इसकी कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और इससे स्ट्रक्चर, किसकी, एलिमेंट और कंपाउंड का, जो कि जिसके अंदर थोड़ा सा या ना होने के बराबर क्या है, कार्बन है।
वैसे इन्होंने हाइड्रोजन की बात नहीं की, अनऑर्गेनिक होनी चाहिए, चाहिए थी मुझे ये। अनऑर्गेनिक सब्सटेंस कैन बी कंपोज ऑफ मेटल, इसमें से हम मेटल को डिस्कस करेंगे, नॉन मेटल्स को, मिक्सचर को, और ये साल्ट्स को, एसिड को और बेस को। ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? ये फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं, मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, कैटलिस्ट में यूज़ होते हैं, पिगमेंट्स में यूज़ होते हैं, कोटिंग में यूज़ होते हैं, और मच मोर, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हम स्टडी करते हैं कार्बन में, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब वो तमाम की तमाम चीज़ें जो कि हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हों। अच्छा जी, इसके सैंपल क्या हैं? इसके अलावा कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स के अलावा की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन दिस ब्रांच, हम इस ब्रांच में स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़, कंपोजिशन और रिएक्शन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। इन चीज़ों में जो जो चीज़ें क्या रखती है, कार्बन कंटेनिंग रखती है, उसको जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन हो, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फाउंड होते हैं इन ऑल द फॉर्म ऑफ लाइफ, हमारी पूरी लाइफ में हम यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑर्गेनिक तेल मंगवाएं, ठीक है था ना, ऑर्गेनिक ऑयल, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मंगाएं, मुँह पे लगाने के लिए अच्छी होती हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें। नेक्स्ट है मेरे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल्स, किसकी बात हो रही है? केमिकल्स की और बायोकेमिकल्स, यानी हमारी लाइफ में जो केमिकल्स हो रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं, जो कि हमारे दैट अकर इन प्लेन। वो स्टडी हम स्टडी करेंगे सोर्सेज, वो ज़राए रिएक्शंस को, इफ़ेक्ट्स को, उसके असरात को, और केमिकल स्पीशीज़ इन एयर, जो कि वो तमाम के तमाम स्पीशीज़ जो हवा में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, या वाटर के इन्वायरमेंट में जाते हैं, किसकी वजह से? क्योंकि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है ना, उसको हम स्टडी इसलिए। विदाउट इसके बिना जो वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टडी द इफेक्ट्स एंड ह्यूमन हैव ऑन द इन्वायरमेंटल थ्रू द रिलीज ऑफ केमिकल्स, क्योंकि इनकी तो इसके बिना ना जो ये बहुत इम्पॉसिबल है कि इन्वायरमेंट में केमिकल्स को ये पा सके। वैसे मैंने जो निशान लगवाया, मैंने जस्ट यही करवाया हुआ, आप लोग भी ये कर सकते हो। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज, ये हमें वजह, इफ़ेक्ट्स और सोल्यूशन ऑफ द टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करती है। कौन? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होती है? ये होती है सेपरेट करना, जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसको अलग कर देना, किसकी बेस पर? एनालिसिस करके। स्टडी ऑफ केमिस्ट्री डील विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। इट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशंस, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन ए मटेरियल थिंग। फर्ज करें हमें एक नमक दे दिया, सैंपल दे दिया, वो बताएंगे कि इसको अलग भी करो, ये पानी के अंदर कहेंगे वो आप इसको अलग भी करो, इसकी आइडेंटिफिकेशन भी करो, आइडेंटिफिकेशन ये भी बताएं कि कौन कौन सी इसमें कौन सा नमक है। अक्सर तो हमें साल्ट दे दिया जाता है, हमें ये भी नहीं पता होता कौन सा साल्ट है। लेबॉर्ट्री में जब हम प्रैक्टिकल होते हैं तो हमें बताना पड़ता है एक्सपेरिमेंट करके कि ये है, इसकी ये निशानी है, इसमें ये चीज़ें हैं, इसमें ये प्रोडक्ट्स है, ये प्रेसिपिटेट्स हैं, तो इसमें ये साल्ट होगा। नाउ डेज जो फील्ड्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व है किसमें? मॉडर्न में और सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। ये हम इसके मुताबिक हम यूज़ करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में सेपरेट करने के लिए। ये तमाम के तमाम माले हम यूज़ करते हैं ताकि मैटर को हम अलग कर सकें। ये था, यहाँ तक मेरा आज का लेक्चर नंबर 1 है। मैंने हेडिंग बनाई हुई थी तो वही थी, सेम एज इट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये था मेरा लेक्चर नंबर 1 केमिस्ट्री का। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।